हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज मैं आपको 16 सोमवार के व्रत उद्यापन की सबसे सरल विधि बताऊंगी। सबसे सरल विधि, क्योंकि मैं खुद गांव की रहने वाली हूं। हमारे यहाँ पर ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो मैं आपको सबसे सरल विधि बताऊंगी आज, जिससे आप 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हो। सबसे पहले आप लाल या सफ़ेद कलर का आसन किसी पटड़े पर या किसी जगह पर बिछा ले और उसके ऊपर दोबारा से चावल का आसन लगाए। ये वाला चावल का आसन जो है वो हम भगवान भोलेनाथ के लिए लगाएंगे। जो भी आपके पास घर में हो, भोलेनाथ की तस्वीर हो या कोई पेंटिंग हो या कोई मूर्ति हो, आप इन चावल के आसनों पर वो वाली मूर्ति रख सकते हो। मेरे पास यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ महाराज की फ़ोटो थी और दूसरी फ़ोटो थी माता पार्वती और भोलेनाथ की। अगर आपके पास भी माता पार्वती और भोलेनाथ की फ़ोटो है तो और ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सुहागनों के लिए और कंवारी कन्याओं के लिए माता पार्वती का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण महादेव होता और है। माँ पार्वती को चावल का आसन देने के बाद आप घी का दीपक जलाए, जितनी आपकी श्रद्धा हो। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, जो मैंने हमारे पंडितों जी से सुना है। जिस तरह से उन्होंने मुझे पंडित जी ने बताया कि सबसे आसान तरीके से व्रत उद्यापन कैसे किया जाता है, वही प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूँ। मेरे घर पे घी था, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूँ, हम गाय पालते हैं, तो मेरे घर पे शुद्ध गाय का घी था, तो मैंने उसका दीपक जलाया महादेव के चरणों में। अगर आपके घर में भी शुद्ध गाय का घी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप दुकान का घी भी ला सकते हो। और अगर आप घी नहीं ला सकते हो तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हो। भगवान को तो हमारी श्रद्धा से मतलब है, इन सामग्रियों से नहीं। आप जैसा आपको सही लगे वैसा करें। और यहाँ पे आप देख सकते हो, घी का दीपक जलाने के बाद मैंने दोबारा से चावल का आसन दे दिया है। जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है, भगवान की किसी भी मूर्ति को रखने से पहले उस पे चावल का आसन दिया जाता है। यहाँ पर मैंने चावल का आसन दिया और उसके बाद मैंने महादेव के जो मेरे पास ज्योतिर्लिंग था उसको मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। महादेव के ज्योतिर्लिंग के लिए मैंने स्थान बनाया और महादेव के ज्योतिर्लिंग को वहाँ पर स्थापित किया। आपके पास जो भी ज्योतिर्लिंग हो, 16 सोमवार आपने जिस ज्योतिर्लिंग से किए हो, अगर आपने 16 सोमवार मिट्टी के ज्योतिर्लिंग से किए हैं तो आप उद्यापन के दिन भी मिट्टी का ही ज्योतिर्लिंग बनाए। अगर आपने 16 सोमवार जो आपके घर में पहले से शिवलिंग था, किसी भी चीज़ का था, अगर आपने उससे अपने व्रत किए हैं तो आप वैसा करें। मेरे पास ये वाला ज्योतिर्लिंग था तो मैंने यही वाला रखा। फिर उसके बाद संकल्प ले, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना दक्षिणा ले, फूल ले और एक फल ले। और जब हम व्रत करते हैं 16 सोमवार के, तो पहले भी हमें संकल्प लेना चाहिए कि भाई हम 16 सोमवार के व्रत करेंगे, उसका संकल्प लेना चाहिए। और आज उद्यापन है तो उद्यापन पे भी हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमने अपने 16 सोमवार के व्रत पूर्ण कर दिए हैं। आज हमारा 17वां सोमवार है, तो मैं आज इस व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। हे महादेव, मुझे 16 सोमवार के व्रत का संपूर्ण फल देने की कृपा करे, अपने आशीर्वाद दे, संपूर्ण फल दे मुझे 16 सोमवार का। ये ना मंत्रों में भी बोलते होंगे जो पंडित लोग होते हैं, लेकिन मंत्र हमें भी अच्छे से याद नहीं रहते। और शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी कोई मंत्र याद नहीं रहते, कि जैसे संकल्प वाला जो मंत्र होता होगा वो याद नहीं रहता। तो मैं साधारण शब्दों में आपको बता रही हूँ, जो मुझे भी हमारे पंडित जी ने बताया था। तो ये जो संकल्प है ये आप वहाँ पर रख दे आसन पे। जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप वहाँ पर दक्षिणा भी रख दे इसके साथ। उसके बाद आपके घर में अगर जो भी सामग्री होती है पंचामृत स्नान करवाने की महादेव के ज्योतिर्लिंग को, तो वो वाली इकट्ठी कर ले। मैंने जो रखा था मेरे घर पे था कच्चा दूध, दही, गंगा जल, साधारण जल और शक्कर, गेहूँ और चावल। इतनी ही सामग्री थी। मेरे पास शहद नहीं था। अगर आपके पास शहद है तो और ज़्यादा अच्छा है। मैंने शहद के बदले घी की चम्मच ले ली जो मेरे पास था। अगर आपके पास शहद नहीं भी है तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार घी ले सकते हैं, घी नहीं है तो शहद ले सकते हैं। फिर मैंने सबसे पहले महादेव पर, वैसे मैंने इससे पहले यहाँ पे आप थाली में देख भी सकते हो, थोड़ी थोड़ी सी बूंदे हैं। सबसे पहले आप मतलब जो साधारण जल होता है उससे महादेव का स्नान करवाएं। लेकिन मैं वो वाली उस टाइम वीडियो नहीं दिखा पाई। मैंने पहले जल से स्नान किया था, फिर घी डाला और फिर मैंने शक्कर,
फिर मैंने दही दूध ऐसे मैंने बारी बारी से लिया। सभी लोग ऐसे करते हैं कि इसको ना मतलब इकट्ठा करके डालते हैं, तो मेरा ना हमेशा से ऐसा है। 16 सोमवार के जो मैंने व्रत किए उसमें भी मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके स्नान करवाती थी। जैसे मैं भागवत सुनती हूँ, श्री इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी का, वो बोलते हैं कि जब हम ना ऐसे महादेव का वो करते हैं ना, स्नान करवाते हैं, जो भी हम चीज़ें उनको अर्पित करते हैं, वो ना इन चीज़ों को का स्वाद लेते हैं। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं सारा इकट्ठा ही कर दूंगी पहले, तो फिर कैसे लेंगे भगवान जी स्वाद। तो मैं भी पहले ऐसे करती हूँ कि पहले थोड़ा सा घी लगाया, फिर उसके बाद स्नान करवाया, और फिर उसके बाद शक्कर लगाई, फिर उसके बाद स्नान करवाया। तो मतलब ये तो आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप स्नान करवा सकते हो। पहले फिर मैंने शक्कर के बाद इनको चावल समर्पित किए। बोलते हैं कि चावल से धन में वृद्धि होती है, गेहूं से ये वाले सामग्री समर्पित करने से फिर मैंने दही और दूध का स्नान करवाया। पहले मैं इनको ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़े थोड़े करके अलग अलग सामग्री से स्नान करवाती हूँ, ताकि अगर मैं इकट्ठा करवाऊँगी तो थोड़ी सी वो ना हो जाए, होच पोच ना हो जाए ना। जैसे फिर मैं अंतिम में करती हूँ ऐसा कि मैं ना सारा इकट्ठा कर देती हूँ, फिर स्नान करवाती हूँ, फिर उसके बाद जल से स्नान करवाती हूँ। जैसे सारा मैंने समर्पित कर दिया बारी बारी से, अब मैं गंगा जल को और जल को मिश्रित कर दूंगी और इससे स्नान करवाऊंगी। शिवलिंग को थोड़ा बहुत साफ़ कर दे आप, क्योंकि उस पे जैसे घी और शक्कर लगी होती है ना, तो अच्छे से साफ़ भी नहीं होता है। जो आपके पास ये होता है ना, जो आपने पंचामृत से स्नान करा है, इसे आप किसी भी हरी डाली में, पौधे वाली डाली में डाल दें। मुझे अच्छे से पता नहीं है कि इसमें पौधे वाली ही डाली लगती है या फिर हरी डाली लगती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। सारी पूजा ख़त्म होने के बाद जो आपके पास रुद्राक्ष की माला है ना, वो भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, ये आप इनको समर्पित करें। हम लोग केदारनाथ गए थे, तो मैंने वहाँ से ये रुद्राक्ष की माला लाई थी, जो मैंने भोलेनाथ को समर्पित करी। आपके घर में अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये वाली मेरे पास माला थी 108 रुद्राक्ष की। फिर उसके बाद मैंने 108 रुद्राक्ष जपे, और लेकिन उससे पहले मैंने भगवान जी को चावल समर्पित किए। और बोलते हैं कि भगवान जी को ना वस्त्र भी समर्पित करने पड़ते हैं। वैसे तो ना वो होता नहीं, वो मैं भूल गई उसका नाम, जो पंडित जी भी पहनते हैं, मैं उसको भूल गई, लेकिन उसका नाम पता नहीं क्या है। लेकिन मेरे पास परांदा था, तो मैंने परांदी का ही वस्त्र दान किया महादेव को। उसके बाद मैंने माँ पार्वती जी का तिलक किया। तिलक हमेशा ना गीले सिंदूर से करना चाहिए। हमारे पंडित जी बोलते हैं कि सूखे सिंदूर से तिलक नहीं करना चाहिए, तिलक को हमेशा थोड़ा बहुत गीला करना चाहिए। तो मैंने ना माता पार्वती को गीले सिंदूर से तिलक लगाया। आपके पास भी सिंदूर तो होना ही चाहिए, क्योंकि सिंदूर तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी पूजा में, किसी भी पूजा विधि में। तो मेरे पास 2 अलग अलग फ़ोटोज़ में माता थी, चित्र में माता थी, तो मैंने माता को लाल तिलक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। मुझे भी इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ पता नहीं है, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, तो कृपया आप मेरी गलतियाँ मुझे बताएं। यहाँ पर ना मैंने माता पार्वती के लिए वस्त्र, जितना मेरी श्रद्धा थी, आप भी उतना ही लेना जितनी आपकी श्रद्धा थी। वस्त्र लेना और बिंदी लेना, जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब आप, जितनी आपकी श्रद्धा है वो आप समर्पित कर देना माता पार्वती को। ये वाला काम ना कंवारी कन्या भी कर सकती है। कहते हैं कि इससे उन्हें अच्छा वर मिलता है और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। और स्त्रियों को तो ये काम बिल्कुल करना चाहिए, जितना हो सकता है। ये वाला जो सामान होता है ना, वो फिर बाद में आप जो ब्राह्मण को भोजन करवाओगे ना, उनको देना पड़ता है दान। पहले तो आप माता पार्वती की तरफ वस्त्र और श्रृंगार का सामान रख दे। उसके बाद जितनी आपकी श्रद्धा है, धोती कुर्ता पैंट शर्ट, जो भी आपकी श्रद्धा है वो महादेव की तरफ रख दे। मैंने यहाँ पर पैंट शर्ट का उपयोग किया है, तो आप जो आपकी श्रद्धा हो वो आप महादेव की तरफ रख सकते हो। मैंने तो पैंट शर्ट लाया था, आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसा आप कर सकते हो। बाकी मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो, क्योंकि मेरे शब्दों में भी बीच बीच में उच्चारण सही नहीं हो रहा है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप मेरी गलतियाँ मुझे माफ़ कर दे, जो भी मुझसे गलती है। लेकिन मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा मैंने उद्यापन किया है सबसे सरल तरीके से, वो मैं आपको बताने की
पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद 16 सोमवार व्रत कथा, जब आपकी पूरी पूजा हो जाए फिर उसके बाद 16 सोमवार व्रत कथा की किताब होती है ना जो, वो तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आपने 16 सोमवार के व्रत किए होंगे तब भी आपके पास थी होगी, वो वाली पढ़े। और उसके बाद करे रुद्राक्ष की माला का जाप। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं भी है ना, तो आप ऐसे ही अपने मन में सोचकर 108 बार भोलेनाथ के नाम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाकी अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो और ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी है तो आप ऐसे भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये वाली माला थी, तो मैंने बारी बारी से मंत्रों का जाप किया। आपको पता होगा जैसे ये माला होती है ना, तो जैसे हमारे जो पंडित जी है उन्होंने बताया था कि जहाँ से ये शुरू होती है ना गिनती, तो ये वाला जो बड़ी वाली हमारी बीच वाली अंगूठी होती है उस पे रखना चाहिए, और फिर इस तरह से फिरोकर बारी बारी से माफ़ करना, एक एक रुद्राक्ष को बारी बारी से फिरोकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप भी बताओ, क्या आप भी इस तरह से ही करते हो, बारी बारी से ऐसे अंगूठे से मंत्रों का जाप करते, और जो ये अंगूठी होती है इसको साइड में रखते हैं? मुझे तो ऐसा ही पता था। जब ये सारी पूजा ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद आपने ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, और अगर कन्या भी हो सकती है तो जैसे 1 या 2 ब्राह्मणों फिर कन्या को भी भोजन करवाया। जो भी आपने ये सामान रखा है वो ब्राह्मणों को फिर दान कर दिया। आपने 1.25 सेर गेहूं का भी रखना है, और जो गेहूं के आटे का आपने प्रसाद भी बनाना है, और आपने ये सब ब्राह्मणों को देना है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आए।